हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह हमारी यात्रा का दूसरा पार्ट है। मैं आशा करता हूं कि आपने पहले पार्ट को ज़रूर से देख लिया होगा। दोस्तों, इस पार्ट में हम सब रांसो बस स्टैंड से शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करेंगे। रांसो बस स्टैंड से शिवखोड़ी के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए हमने ऑटो बुक किया, जिसका किराया लगभग 15 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा। मात्र 10 मिनट में हम वहां पहुंच गए, जहां से शिवखोड़ी के प्रवेश द्वार, जिसे हम दर्शनी देवड़ी के नाम से जानते हैं, की दूरी लगभग 200 से 300 मीटर रह गई। इस मार्केट से होते हुए हम दर्शनी देवड़ी पहुंचे। दर्शनी देवड़ी में प्रवेश करने से पहले हमने शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के पास से यात्रा पर्ची कटवाई, जिसमें हमें केवल 2 से 3 मिनट का समय लगा। सावन का महीना होने के कारण शिवखोड़ी में यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस सिक्योरिटी चेक पॉइंट को पार करने के बाद हम दर्शनी देवड़ी में प्रवेश करते हैं। हमारी यात्रा दर्शनी देवड़ी से शुरू हुई, जहां से शिवखोड़ी गुफा की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर रह जाती है। दर्शनी देवड़ी से एंट्री करने के बाद कुछ दूर चलते ही हमें रास्ते में कुछ घोड़े और पालकी वाले दिखे। पूछने पर पता चला कि शिवखोड़ी गुफा तक लेकर जाने और वहां से वापस लाने के चार्जेस घोड़े से 400 रुपये और पालकी से 1050 रुपये थे। ये सारे रेट लिस्ट यात्रा शुरू करते ही मुख्य द्वार पर लिखे हुए मिल जाएंगे। इन सब की बुकिंग दर्शनी देवड़ी पर बने प्रीपेड काउंटर पर होती है। शिवखोड़ी के मंदिर बनने का कोई प्रमाणिक इतिहास आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह कहा जाता है कि सियालकोट, जो कि वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है, के राजा सलवाहन ने शिवखोड़ी में शिवलिंग के दर्शन किए थे और इस क्षेत्र में कई मंदिरों के भी निर्माण करवाए। इस समय हम गणेश ब्रिज को पार कर रहे हैं। ब्रिज को पार करते ही हमने शनिदेव मंदिर के दर्शन किए, जो कि दर्शनी देवड़ी से 750 मीटर आगे था। शनिदेव मंदिर हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव था। गणेश ब्रिज को पार करने के बाद जो नदी हमारी दाईं तरफ थी, वो अब बाईं तरफ हो गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे और भी मनमोहक होते जा रहे थे। इस यात्रा पर हमने यह भी नोटिस किया कि एक तरफ बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे इस पावन यात्रा पर पैदल चलकर इस यात्रा की शोभा को और बढ़ा रहे थे। यह सब देखकर दिल को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। पूरे रास्ते में प्राकृतिक नज़ारों को देखकर दिल में बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। और इस पुल को पार करते ही हम राम मंदिर पहुंच गए, जो कि हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव है।
और यहाँ हमने लक्ष्मी टेम्पल के दर्शन किए, जो कि हमारी यात्रा का चौथा पड़ाव था। राम मंदिर से लक्ष्मी टेम्पल की दूरी लगभग 600 मीटर थी। लक्ष्मी टेम्पल को पार करने के बाद आगे की चढ़ाई पहले के मुकाबले और कठिन होती जा रही थी। हमारा अगला पड़ाव पौनी स्टैंड था, जिसकी दूरी लक्ष्मी टेम्पल से लगभग 900 मीटर थी। चारों तरफ पर्वतों से घिरे इन रास्तों पर पैदल यात्रा करना बहुत ही आनंददायक था। इस ब्रिज को पार करने के बाद शिवखोड़ी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर रह जाती है। और जो नदी हमारी बाईं तरफ थी वो अब फिर से दाईं तरफ हो गई। इस नदी ने पूरे रास्ते हमारा साथ दिया। इस नदी में बहते पानी की मधुर आवाज़ हमारे हौसले को और बुलंद कर रही थी। जुलाई का महीना होने के कारण मौसम में नमी और साथ ही मौसम खुशनुमा बना हुआ था। इन पौड़ियों से चढ़कर हम पौनी स्टैंड पहुंचे, जो कि हमारी यात्रा का 5वां पड़ाव था। पौनी स्टैंड से शिवखोड़ी गुफा की दूरी लगभग ना के बराबर रह जाती है। अगर मैं पौनी स्टैंड की बात करूं, तो जो घोड़े नीचे से शिवखोड़ी गुफा के लिए आते हैं वो इसी जगह पर आकर रुकते हैं। यहाँ से आगे का सफ़र श्रद्धालुओं को पैदल ही करना पड़ता है। हर हर महादेव। श्रद्धालुओं की असली भीड़ तो हमें यहाँ देखने को मिली। हमने नए रास्ते से शिवखोड़ी गुफा के दर्शन किए, जहाँ हमने भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती और शेषनाग के दर्शन किए। और हमने वहाँ उस गुफा के भी दर्शन किए जो शिवखोड़ी को अमरनाथ से जोड़ती थी, परंतु कुछ कारणवश इस गुफा को बंद कर दिया गया था। शिवखोड़ी की गुफा पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहां पर शिवखोड़ी सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारा कराया जा रहा था। इस सेवा समिति का हेडक्वार्टर दीनानगर, गुरदासपुर, पंजाब में था। इस सेवा समिति के एक मेंबर से बात करने पर हमें यह पता चला कि ऐसा विशाल भंडारा वो हर साल शिवखोड़ी, अमरनाथ आदि जगहों पर लगाते हैं। शिवखोड़ी गुफा के दर्शन करने के बाद हमने रांसो बस स्टैंड के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। शाम के 5:30 बज रहे थे और सूरज की किरणें पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ाए जा रही थी। यहाँ के अलौकिक नज़ारों को देखकर मन को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। इस यात्रा में हमें 6 पड़ाव मिले। पहला दर्शनी देवड़ी, दूसरा शनि मंदिर, तीसरा राम मंदिर, चौथा लक्ष्मी टेम्पल, 5वां पौनी स्टैंड, 6ठा शिवखोड़ी गुफा। नए रास्ते पर लगी लाइन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें दर्शन करने में मात्र 1 घंटे का समय लगा। शाम 6 बजे हम रांसो बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ से हमने कटरा के लिए वापसी की। रांसो बस स्टैंड पर शाम का नज़ारा देखने लायक था। सनसेट व्यू को देखकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था और साथ ही सारी थकान भी गायब हो गई। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक
शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें आपके सवालों का जवाब देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।